नमस्कार। आज मैं आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के बाद आप इतना तो ज़रूर समझ जाओगे कि वीडियो बिज़नेस कैसे करना है, क्या क्या तरीके हैं और कैसे इसमें सफलता पानी है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिज़नेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। यानी 2 गुना 3 गुना तक आदमी आसानी से बेच लेता है। होता ये है कि जब हम इस बिज़नेस के बारे में सोचते हैं, जानते हैं, तो सिर्फ एक चीज़ सोचते हैं कि यार जाएं दुकान से सामान खरीदें, होलसेल मार्केट से जो हम बता दें या जो आप यूट्यूब पे देख लें, अपने यहाँ लाएं और बेच दें और डबल का पैसा कमा लें। होता एक्चुअल में इससे एकदम विपरीत है। जब हम ऐसा कुछ वीडियो देखते हैं, ऐसी कोई वीडियो देख के हम वहाँ जाते हैं, माल खरीदते हैं, तो हमें वो चीज़ें नहीं मिलती जो वहाँ बताई गई होती हैं। और जब हम माल लेके आते हैं तो हम फंस जाते हैं, यानी कि हमारा माल महंगे में आ जाता है, क्वालिटी ख़राब आ जाती है और हम फंस जाते हैं। एकदम सीधा यही होता है। ये हम सब का अनुभव है, एकदम क्लियर सी बात है और ये आप सब समझते हैं। अब बात ये उठती है कि अगर ऐसे नहीं करना है तो कैसे करना है, कहाँ से जानकारी लें, कैसे हम ये सारे काम करें, और अगर हमें ये काम करना है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप ये समझ लो कि जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, साड़ी का वीडियो में बिज़नेस बताया है, सूट का बिज़नेस बताया है और बहुत सारे बिज़नेस बताए। ऐसे ही जब ज्वेलरी की बात आती है तो मैं एक चीज़ आपसे कहता हूँ कि हमेशा एक चीज़ समझ के चलो कि ज्वेलरी का मतलब ज्वेलरी का बिज़नेस है, यानी कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिज़नेस है। पहले तो बातें क्लियर हो जानी चाहिए, तब आप सही से बिज़नेस समझ पाओगे, तब आप सही से बिज़नेस कर पाओगे। अगर यहाँ बात आती है कि एक कॉस्मेटिक्स के बिज़नेस में आप आर्टिफिशियल के ज्वेलरी के कुछ आइटम रखना चाहते हैं, ये एक अलग बात है। और अगर आप सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिज़नेस करना चाहते हैं तो एक ये अलग बात है। पहले तो भ्रम हटना चाहिए। जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो मैं बात कहूँगा, उसमें ये भ्रम नहीं आना चाहिए। अगर आप एक कॉस्मेटिक्स की शॉप में एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एक विंडो बनाना चाहते हैं या उसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखना चाहते हैं, तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि आपको अपने आसपास के होलसेलर से माल खरीदना चाहिए। समझ में आ गई बात? यहाँ एकदम क्लियर हो गया होगा। हाँ सर, मुझे मेरी कॉस्मेटिक्स की शॉप है या मैं कॉस्मेटिक्स की शॉप कर रहा हूँ, उसमें मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी कुछ रखनी है, तो आप वहाँ से जाके रख लो। दूसरी चीज़ आती है कि जब हम ये बात करते हैं कि नहीं, अब हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ही काम करना है, कोई कॉस्मेटिक्स का नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करना है। बड़ी दुकान करनी है, छोटी दुकान करनी है, वो अलग है, लेकिन सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। दूसरी बात आती है कि नहीं सर, मैं जितने भी हमारे शहर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाले हैं उन्हें मैं ये माल बेचूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसा तरीका पता चल जाए जिससे कि मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो रखते हैं उन्हें माल बेचूँ। तो इन दोनों में फ़र्क है। पहला वाला कि अगर आप कॉस्मेटिक्स का शॉप कर रहे हैं और उसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखनी है, या दूसरा वाला तरीका है कि आपके पास सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप करना चाहते हो या ऐसे लोगों को माल बेचना चाहते हो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो मैं उसके लिए प्रोसीजर बता रहा हूँ। और एक चीज़ ये मैं बताऊँ, पैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरत होती है नॉलेज की। तो पैसे अगर आपके पास कम है तो इसकी चिंता मत करना कि अरे सर पैसे कम है तो मैं इतना बड़ा कैसे कर पाऊंगा, वो सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके का कोई शॉप कर रहे हैं तो उसके लिए वीडियो नहीं है। किस तरीके की? जो कॉस्मेटिक्स के साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखना चाहते हैं। अब बात आती है कि हाँ सर, मैं एक ऐसा काम करना चाहता हूँ जिसमें मैं अपनी खुद की एक बड़ी शॉप आर्टिफिशियल ज्वेलरी खोलना चाहता हूँ, या मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ कि मैं आके सबको आर्टिफिशियल ज्वेलरी दूँ, यानी होलसेल में सबको जो शॉप किए हुए हैं, कैसी, जो कॉस्मेटिक्स के साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचते हैं, उनको मैं देना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या तरीका है? देखिए, आप हम सब जानते हैं कि अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करें तो 2 जगह सबसे फेमस है। नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 मुंबई। यहाँ 2 जगह पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत अच्छा काम होता है, बहुत बड़ा काम होता है, सब जानते हैं। इसमें भी मार्केट कौन सी है? तो सबसे अच्छी मार्केट अगर मैं रेकमेंड करता हूँ या मैं समझ पाता हूँ या मैं जानता हूँ तो वो है सदर बाज़ार। सदर बाज़ार सबसे बड़ी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मार्केट है, जहाँ तक कि मेरा जानकारी है और जितना मैं नॉलेज रखता हूँ। सर, अब आपने बताया आर्टिफिशियल ज्वेलरी की सबसे बड़ी मार्केट सदर बाज़ार है, तो कैसे क्या करना है? तो सबसे पहले आप समझ लो, एकदम आप नील हो
आपको कुछ नहीं पता आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बारे में या आप कुछ नहीं जानते हो, तो सबसे पहले स्टार्टिंग ये करनी है कि आपके आसपास कोई होलसेल मार्केट होगी जहां आर्टिफिशियल ज्वेलरी का माल मिलता होगा। मैं ये समझ के चलता हूं कि आप एक छोटे कस्बे में रहते हो तो भी आपके आसपास कोई ऐसा शहर होगा जहां पे कॉस्मेटिक्स की होलसेल मार्केट होगी। उसी मार्केट में एक दो शॉपें जरूर ऐसी होंगी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का माल बेचती हैं, ठीक है, होलसेल में। आपको सबसे पहले उनके पास जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनसे खरीदना है, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि उनसे खरीदना है, लेकिन आपको सबसे पहला अगर कोई काम करना है तो नॉलेज गेन करनी है। बिना नॉलेज के कोई बिजनेस मत करना। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, जो बिजनेस करोगे अगर बिना नॉलेज के करोगे तो वो नहीं चलेगा, डूबेगा। अब हो सकता है आपको बात बुरी लग रही हो सकता है आपको बात कड़वी लग रही हो, लेकिन ये सच्चाई है, इस बात को मान के चलना, ठीक है। तो अब आप वहाँ जाते हो तो वहाँ बात क्या करनी, सीधा बात कि सर मैं अपनी एक नई शॉप खोल रहा हूँ जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की होगी और वो यहाँ होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खोल लो, बस आपको ये बात एक मन में धारणा बना लेनी है। जैसे आप भावनाओं में भगवान को भोग लगाते हो ना, लड्डू लगा रहे हैं, इसका लगा रहे हैं, वैसे ही भावनाओं में ही वहाँ बताना है कि मैं खोल रहा हूँ। दूसरी चीज साफ शब्दों में उसे बता देना है कि मुझे कुछ नहीं पता है। दो चीजें एकदम क्लियर कट बताना है। तीसरी चीज, कोई भी नवरात्र बता दो कि मेरा इस तरीके से उद्घाटन है, मैंने फर्नीचर बनवा लिया है, अब मैं माल की तलाश में हूं कि मुझे कहां से माल लेना चाहिए। मुझे किसी ने बताया है कि आप सबसे अच्छे आदमी हो, ऐसी बात करनी है, आप सबसे ईमानदार आदमी हो, आप सबसे अच्छे होलसेलर हो यहाँ के, प्लीज़ मुझे इस तरीके की मार्गदर्शन दो। मैं साफ बात करनी, मैं आज माल लेने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं जानकारी लेने आया हूँ, प्लीज़ मुझे समय निकाल दिए। हो सकता है वो बिज़ी हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, तो वो ज़रूर कहेगा कि ऐसा करिए आप 5 बजे के बाद आइए, ऐसा करिए आप 8 बजे के बाद आइए। आप उससे ये साफ शब्दों में कहो कि सर आप अगर अभी आप बिज़ी हो, आप मुझे शाम को बुला लो, जो खाली टाइम है आप उसे बुला लो, मुझे 1 घंटा दे दो, मुझे थोड़ा सा समझा दो, ताकि मैं जब माल लेने आऊँ तो मुझे आसानी रहे, मैं आसानी से समझ सकूँ, मैं आसानी से माल ले सकूँ। मैं बस बात करता हूँ। जरूर आपको 3-4 होलसेलर में एक ऐसा होलसेलर मिलेगा जो आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए बोलेगा कि हाँ सर आप इतने बजे आ जाइए। एक चीज़ और होगी, वो क्यों बोलेगा, 2-3 चीज़ें। एक चीज़ तो वो अच्छा होगा, तभी वो अच्छा होलसेलर है, वो उसे जानता है कि ये दुकान खोलेगा तो ये अच्छी हमसे एक साथ बल्क में माल खरीदेगा। ये लालच और एक अच्छा होलसेलर बताने की बात करता है, ताकि जो कस्टमर है वो उसका परमानेंट बन जाए, क्योंकि अभी नई दुकान खोल रहा है, परमानेंट कस्टमर बन जाए। तो आप जब उस समय जाइए जहाँ पे उसका आधा 15 मिनट आधा घंटे का टाइम है, अब वो आपको बताएगा कि क्या क्या होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसी ज्वेलरी होती है, ये सस्ती होती है, ये कस्टमर ज़्यादा लेता है, ये कस्टमर कम। आपको एकदम इत्मीनान से बात सुननी है, हो सके तो कुछ बातें नोट कर लेनी है, ठीक है। उसमें से ज़्यादातर तवज्जो किस बात पे देनी है, जो 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये के अंदर वाली ज्वेलरी है, उससे बाहर वाली ज्वेलरी पे कम ध्यान देना है। ध्यान देना है 500 रुपये के अंदर वाली ज्वेलरी में, क्योंकि वही आपकी 500 रुपये वाली ज्वेलरी 1000 तक जाती है बेचने में। जब आप बेचोगे तो उससे ज़्यादा का कस्टमर बहुत जल्दी नहीं मिलता है। इसलिए आपको कहाँ ध्यान देना है, आप नए हो तो आपको 500 200 इसी से ज्वेलरी पे ध्यान देना है। उसने सब बातें आपको बता दी। 1-2 जगह और जाओ, 1-2 जगह और नॉलेज लो अपने ही क्षेत्र में। तो आपको क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्यों मैं डायरेक्ट आपसे वो नहीं कह रहा कि आप वहाँ जाओ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ से आपको एक टेस्ट पता चलेगा। हर जिले का, हर शहर का, हर तरीके का एक अलग प्रदेश का टेस्ट होता है। कहीं किसी तरीके की लोग पसंद करते हैं, कहीं किसी तरह के लोग पसंद करते हैं। तो वहाँ से आपको एक ये समझ में आएगा, यार मेरे क्षेत्र में ऐसा माल बिकता है। क्यों आपको समझ में आएगा? क्योंकि जो माल होलसेलर के पास होगा वही होलसेलर तो सबको दे रहा होगा, तो वो वही चीज़ लाएगा जो उसके क्षेत्र में बिक रही होगी। तो वो जो क्षेत्र में चीज़ें होंगी वो आप समझ जाओगे। नहीं तो मैं आपसे डायरेक्ट कह देता कि आप सदर बाज़ार चले जाओ या आप मुंबई चले जाओ, लेकिन मैंने आपसे क्यों कहा कि आप अपने होलसेल मार्केट में जाओ? मैंने इसीलिए कहा ताकि वहाँ जाके आप ये सारी चीज़ें समझ पाओगे कि हमारे क्षेत्र में क्या बिक रहा है। आप जाके ले आओ और वो आपके क्षेत्र में चलता ही माना मैं गुजरात का हूँ और मैं जाके वहाँ जयपुरिया स्टाइल की चीज़ें ले आऊँ,
तो क्या बिकेगा? नहीं बिकेगा। जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो वहाँ पे चलती वहीं तो बिकेंगी। मैं मान लो पंजाब में अपनी शॉप खोल रहा हूँ, यहाँ से साड़ियाँ लेके चला जाऊँ तो उतनी नहीं बिकेगी जितनी सूट बिकेगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे सूट का चलन ज़्यादा है। तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि आपके क्षेत्र में क्या अच्छा चल रहा है। और ये अगर आप डायरेक्ट दिल्ली चले गए तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपको एक चीज़ समझ लो, दिल्ली में हर तरीके का माल बिकता है, क्योंकि उसे पता है दिल्ली में सदर बाजार में कि हर प्रांत का व्यक्ति यहाँ आके लेता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि अगर आपको ये समझना है कि कहाँ कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है मेरे क्षेत्र में, तो आपको ऐसा नंबर 1 स्टेप आपने ये पार किया। नंबर 2 स्टेप पे आता है कि अब आप सारी बातें समझ गए हो, तो आपका सेकंड स्टेप ये होना चाहिए कि आपको सदर बाजार जाना चाहिए। सिर्फ जाना ही नहीं चाहिए। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि आप एक ऐसे होलसेलर बनने जा रहे हो जो जाके होलसेलर को माल बेचेगा या उन दुकानों को टारगेट करेगा जो अभी आपके मोहल्ले के आसपास या आपके शहर में होलसेलर से माल लेते हैं, उनको टारगेट करेगा। अभी वो जाके माल लेते हैं, आप उनकी शॉप पे जाके बेचोगे। इसलिए आपको नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका रेट बहुत अच्छा होना चाहिए। और सिर्फ एक बार जाने से आपका रेट अच्छा नहीं होगा। सिर्फ एक बार आप चले गए और माल ले आए तो भाई ठग जाओगे, बस सीधी सी बात है। तो अब आपको क्या करना है, आप समझ गए आपको कैसे क्या मतलब तरीके की ज्वेलरी लानी है। तो जब आप वहाँ पहुँचोगे, सबसे पहले आपको हॉस्टल लेने हैं। 6 महीने देना पड़ेगा, 6 महीने देना पड़ेगा। बिना 6 महीने दिए आप कुछ नहीं सीख पाओगे। और जब तक आप 6 महीने नहीं दोगे अपने इस काम के लिए, तब तक आप मैं कई बार कह चुका हूँ भाई, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, 4-4, 5-5, 6-6 साल देता है, फिर उसके बाद भी एक्सपर्ट के अंदर में ट्रेनिंग करता है और फिर जाके वो अपना व्यवसाय, डॉक्टरी एक तरीके से मतलब अगर कहें तो व्यवसाय तो है, फिर वो चालू करता है अपना अस्पताल, अपना क्लिनिक, अपनी चीज़ें, पैसा खर्चा करता है ट्रेनिंग में, है ना। तो जब इस तरीके की चीज़ें होती हो, आप सोचते हो कि बस पहले दिन जाएं, हमें कोई ऐसी दुकान बता दो जहाँ से हम माल उठाएं और चले आएँ और बेचने लगे, भाई कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप अच्छे रेट पे भी ले आओगे तो भी नहीं बेच पाओगे, क्योंकि आप कस्टमर को नहीं बता पाओगे कि इस चीज़ की क्या खूबी है। एक सस्ता रखा है, एक महंगा रखा है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। आप कस्टमर को ये नहीं बता पाओगे कि ये महंगा महंगा क्यों है, ये सस्ता सस्ता क्यों है। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं। बस आप दिखाओगे, ऊपर का फेस देख के कोई ले जाएगा, यार समझ में नहीं आएगा, क्लियर सी बात है। तो आपको नॉलेज जरूरी है। अब कैसे होगी? सबसे पहले तो रहने की समस्या एकदम सरल तरीके से हल हो जाएगी। आपको हॉस्टल देखना है। हॉस्टल कैसे देखना है? जितने भी, ऐसा थोड़ी ना कि दिल्ली में कनेक्टिविटी नहीं है, जितने भी स्टूडेंट एरिया हैं आप वहाँ जाओ, आपको 4-5 हज़ार रुपये में खाने पीने के साथ शेयरिंग बेस में आपको हॉस्टल मिल जाएगा। ठीक है, 5-6 हज़ार रुपये महीने में आपको हॉस्टल मिल जाएगा। आप आसानी से वहाँ रहो और फिर आओ सदर बाज़ार। सदर बाज़ार में अब क्या है, आपके हिसाब की शॉप समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपके टेस्ट के अनुसार ही तो आपको माल लेना है। अब आप कहाँ बात करोगे, आप एकदम नहीं जानते हो कि कौन, आप सीधे आओ। आपने देखा कि यार फुटपाथ पे भी लोग लगाए हैं। देखना, जब आप सदर बाज़ार अगर पहली बार गए हो या नहीं गए हो आज तक और जाना चाहते हो, तो जब आप जाओगे तो वहाँ पे फुटपाथ पे भी बहुत रुई की मंडी, आप याद रखना है ना, रुई की मंडी में बहुत सारी शॉप्स हैं जो फुटपाथ पे भी, बीच रोड पे भी लगी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हाथ में भी बेचते नजर आएंगे। ठीक है, तो अब आप परफेक्ट जगह कैसे पहुंचोगे? तो जो अंदर गलियां गई हैं ना, छोटी, मेन रोड तो है ही, मेन रोड में बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, गलियां गई हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी शॉप्स हैं जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी काम कर रही हैं। अब करना यह है कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं रखी है, ऐसे कॉस्मेटिक शॉप को पकड़ना है। ठीक है, आप कहोगे सर ये क्या करें? हाँ, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं रखी है, ऐसे कॉस्मेटिक शॉप को पकड़ना है और वहाँ जाके पूछना है कि सर कौन अच्छा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम यहाँ पे करता है। एकदम आप समझ लो, 2 तरीके के इंसान मिलेंगे। पहला वो मिलेगा जो कहेगा मैं बच्चे को भेज दे रहा हूँ, आपको वो वहाँ पे छोड़ाएगा और आपको सही माल मिल जाएगा। नंबर 1 एकदम चीटर है, वो बच्चे को इसलिए भेज रहा है ताकि वहाँ पे ये फिक्स हो जाए कि आपका कस्टमर है, 10-15% उसका है। ठीक है, एकदम ठीक है, उसको कह देना हाँ ठीक है सर और आगे बढ़ जाना। दूसरा व्यक्ति ये बताएगा जो 2-3 दुकानों के नाम बता देगा, इनके यहाँ से ले लो, इनके यहाँ से ले लो, इनके यहाँ से ले लो। वो जेन्युइन व्यक्ति है जिसने जेन्युइन जगह बताई है, क्योंकि कुछ दुकानें होती हैं जो फेमस होती है। जैसे आपसे कोई कहे ये बताइए कि यार कपड़ा किसके यहाँ से ले लें, ठीक है, या साड़ी किसके यहाँ से ले लें, तो 1-2 दुकानें आपके जवान पे रटी होती हैं कि यार इनके यहाँ से ले लो जाके, इनके यहाँ से। वो आपके शहर में भी होगा, ऐसा नहीं, हर जगह होता है।
तो आपके जवान बेटे को इसके क्यों क्यों वो पूछेगा क्यों? भैया मोल भाव नहीं होता है, सही चीज़ देता है, सब चीज़ लिखी होती है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है ना। ऐसे ही एक अच्छा होलसेलर होता है जिसके माल के ऊपर लिखा होगा, वो एक दो पीस देता ही नहीं होगा, कोड लिखा रहता है। कोड क्यों लिखते हैं कि भाई ये चीज़ हटा देना, इतने का है, ये चीज़ हटा देना। जो भी माल हम दिखाएंगे उसमें आपको सरलता ये रहेगी कि आप आसानी से देख लोगे, उसमें चीटिंग नहीं होगी। ये सरल तरीका है किसी अच्छे होलसेलर को पहचानने का, ठीक है। ये तो हो गई प्रथम बात जिसमें आप आसानी से किसी एक अच्छे होलसेलर को ढूंढ सकते हो। दूसरी बात आती है कि यार ये बताइए सर कि हम कैसे और डीप जा सकें ताकि हम होलसेलर को माल बेच सकें। तो उस केस में आता है, मैंने आपको जो 6 महीने का टाइम दिया है, ये आप कहीं शॉप, किसी ऐसी शॉप में जहां मैंने जगह बताई है उनकी होलसेल में अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप थोड़ा बहुत नॉलेज ले भी चुके हो, 1-2 घंटे की चीज़ें समझ चुके हो, थोड़ा बहुत आपने खुद का स्टडी किया होगा, तो आप जब वहाँ जाओगे कह दो मुझे जॉब पे रख लो। जो पैसा देता है, आप ये मान के चलो आप एज अ ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग में तो पैसे देने पड़ते हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं, जो मिल रहे हैं आप चालू कर दो काम। उससे क्या होगा कि आपको बहुत बेसिक्स और बहुत डीप जानकारी स्टार्ट हो जाएगी। बेसिक से लेके धीरे धीरे ग्रेजुअली आप डीप में जाते जाओगे। दूसरी चीज वहां रह के आपको एक चीज याद रखनी है कि ये एक दिमाग में हमेशा क्वेश्चन चलना चाहिए कि ये माल कहाँ से आ रहा है। जो बेसिक, जो मैं इस वीडियो का बनाने का मेन तत्व है, भाई पूरे सदर बाजार में जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भरी पड़ी है, नंबर 1 बात। अब भरी पड़ी है तो माल भी आ रहा है आसपास। ऐसा ना सोचो कि बाहर से आ रहा है, अरे बाहर से नहीं आ रहा है। 10-20 रुपए का जो माल मिल रहा है बाहर से नहीं आ रहा है, ठीक है। उतना तो कंटेनर का चार्ज है जितना जगह माल पे रखा होगा, तो यानी ये माल दिल्ली में ही बन रहा है, ठीक है। अब जितने भी ये चीज़ें हैं ये कहाँ बन रही हैं ये आपको पता तब चलेगा जब आप वहाँ रहोगे, जब आप डीप पे जाओगे, तब आपको ये पता चलेगा। जैसे मैंने कहा ना, डबल का माल है, यानी कि यहाँ से लोगे अपने यहाँ जाके बेचोगे तो डबल में बेचोगे, तो वहाँ के लोग भी डबल में आपसे माल बेच रहे हैं। मैं मान नहीं सकता 30% से नीचे तो माल प्रॉफिट में बिक ही नहीं रहा। तो आप जब वहाँ पहुँच चुके हो, अब ये आपको ढूंढना है, ये आपको तलाशना है कि भाई साहब ये माल आ कहाँ से रहा है। तभी मैंने आपसे कहा कि अगर आप होलसेलर को माल बेचने की सोच रहे हो, अगर एक बड़ी ये दुकान खोलने की सोच रहे हो, तो आप ये सोचना 100% तब वहाँ सेटिस्फाई होना कि हाँ मैं सीख चुका हूँ, जब जिस रेट पे वहाँ पे माल बिक रहा है सदर बाजार में, उस रेट पे आप यहाँ माल बेच पाओ। अगर आपने ऐसा कर लिया, जिस रेट पे सदर बाजार में माल बेच रहे हैं वो दुकानदार या फुटपाथ वाले, उस रेट पे अगर आप अपने होलसेलर को माल दे पाए, तो वो वहाँ क्यों जाएगा, वो आपसे माल ले लेगा। वो तब लेगा जब आपको वो डीप जगह मालूम होगी, जो डीप जगह आप ढूंढने वहाँ गए हो, और उसके लिए कम से कम 4-5-6 महीने लगेंगे। अब बात आती है कि ये क्यों, कैसे आपको बता पा रहा हूँ। मेरा लेदर ग्लव्स का काम है माना। जब मैं चावड़ी बाजार दिल्ली माल बेचने जाता हूँ तो मैं किस रेट पे माल बेचता हूँ। अगर चावड़ी बाजार में आप माल लेने जाओगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दस्ताने को, तो वो 35 रुपए के आसपास आपको देंगे, ठीक है। मैं वहाँ 25 रुपए का माल देता हूँ, ठीक है, एकदम समझ लो, यानी वो 10 रुपए ले रहे हैं। मुझे पता है, मुझे खुला पता है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जब 25 रुपए का माल है, यानी अगर आपको 25 रुपए का माल मिल जाए तो आप क्या चौड़ी बाजार में माल नहीं बेच पाओगे, सोचो, है ना। या आप अपने क्षेत्र में माल नहीं बेच पाओगे। ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। यानी कि जो भी दिल्ली की मार्केट है सबसे सस्ती मार्केट क्यों है, क्योंकि वहाँ सबसे सस्ता माल जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो बेचते हैं, यानी उससे सस्ता माल कहीं नहीं मिल पाएगा। यानी आपको अगर बहुत ट्रू मैन्युफैक्चरर ढूंढने हैं तो वहाँ से बेहतर मार्केट नहीं है जहाँ लिंक के थ्रू आप वहाँ जा सकते हो। और जब वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तब आपको समझ में आएगा आप वहाँ भी काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ वहाँ काम कर रहे हो। जब आप वहाँ पता कर लो तो वहाँ काम स्टार्ट कर दो। थोड़े दिन आप लगेगा सर ये तो बहुत बड़ी, लेकिन भाई वो 6 महीने ना आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। आपको मतलब एक ऐसा आदमी बनाएंगे कि आप
जीवन भर पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। आप ये कभी नहीं कहोगे कि सर आज कल तो चल रही थी मेरी शॉप, आज नहीं चल रही है, आज चल रही थी सर 15 दिन बाद नहीं। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि आप उसके रग रग से वाकिफ़ होगे। अगर मार्केट में कोई उतार चढ़ाव भी आएगा तो आप एक एक चीज़ समझते होगे, आप आसानी से उस चीज़ को भांप जाओगे और उसे पहले से पहले कर लोगे। तो जब आप पहले आपने जॉब कहाँ की? उस शॉप में की। फिर आपने जॉब कहाँ की? जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा, हेल्परी की कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सर मुझे कुछ नहीं आता तो कौन जॉब, भाई हेल्परी को तो सब दे देंगे। अगर कुछ बनना है ना, अगर कुछ करना है ना, अब बताओ जो पहले जाते हैं कॉलेजेस में जाते हैं तो पहले क्या होता था? पहले, अब तो नहीं होती, लेकिन पहले रैगिंग होती थी ना, प्रताड़ना दी जाती थी ना। थोड़ा प्रताड़ना का मतलब परेशान किया जाता था ना। तो आप ये मत सोचो, जितने भी आप सीखने जाते हो, जब सीखने की बात आती है तो थोड़ा बहुत अगर कोई हेल्परी स्टार्ट करने की बात आए तो 6 महीने उसमें क्या जाता है, और 6 महीने बाद आप मालिक बनोगे ना। अगर आपको मालिक बनना है तो शुरू में थोड़ा सा मतलब परेशानियां लेनी पड़ेंगी। फिर आप जब समझ गए, उस बातों को समझ गए कि हाँ यार ऐसे होता है, तब आपको समझ में आएगा यार 10 रुपए की चीज़ 100 रुपए में बिकती है। और फिर पूरे भारत में जहाँ जाओगे इस टाइप की दुकानों में जो कॉस्मेटिक्स के साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखते हैं, आपका माल उड़ के बिकेगा, नगद में बिकेगा, क्योंकि आप जाके दे रहे हो, उस रेट पे दे रहे हो जिसके लिए वो तरसते हैं, जिसके लिए सदर बाजार दौड़ते हैं, वो जाके आप उनको उनकी शॉप पे दे रहे हो। क्यों नहीं बिकेगा भाई आपका माल? क्यों आप नहीं बिजनेस कर पाओगे? इतना करोगे कि पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। बात को मेरी समझने की कोशिश करो, ये बिजनेस की आत्मा है। जब तक इतना डीप नहीं जाओ, आपने बस क्या किया, एक कोई वीडियो देखी, अच्छा आपके दिमाग में लेटे लेटे ये आया कि अब मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी काम करना है। आपने वीडियो उठाई और देखनी चालू की, स्क्रॉल किया, एक सामने वीडियो आ गया, आपने देखा, ओ भाई साहब तो बहुत अच्छा बता रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी 5 रुपए की ज्वेलरी दे रहे हैं। आपने उठाया फ़ोन, मिलाया, उसने कहा हाँ हाँ वीडियो कॉल से भी हम दे देंगे। अब आप हिलना नहीं चाह रहे हो अपने 10 बाई 10 के कमरे से। और जब तक ऐसी भावना रहेगी तब तक ठगाई होती रहेगी, है ना। तो जो तरीका मैंने बताया है, अगर आपको सच में बिजनेसमैन बनना है। अच्छा ये बताओ, अगर कोई आईआईटी की बात करता है तो आईआईटी की तो सिलेक्शन और उसके बाद 4 साल की ट्रेनिंग और उसके बाद एमटेक, वो तो अलग मैटर हो गया। उससे पहले 2-2 4-4 साल बच्चे कोटा में रह के मतलब अपनी कल में घिसते हैं, पागल है क्या। और फिर उसके बाद उनको बड़े अच्छी कॉलेजेस मिलते हैं, अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, फिर हम कहते हैं यार उनको इतना अच्छा पैकेज मिल गया। पागल है क्या कि वो 2-2 3-3 4-4 साल वहाँ रह के छोटे छोटे कमरों में पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। अगर वो आप नहीं पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर उनके बराबर आपको पैसे कमाने, अगर आपको ये कहना है नहीं यार वो इतना पैकेज पाते तो हम भी महीने का इतना कमाते हैं, तो 6 महीने भी वर्क नहीं करोगे क्या? 6 महीने भी उस तरह का संघर्ष नहीं करोगे? नहीं करोगे तो नहीं होगा। एकदम क्लियर सी बात है, सीधी सी बात है। हो सकता है कि खराब लगे, हो सकता है कि आप कुछ गलत कमेंट करो, लेकिन मैं भाई आपका भला चाहता हूँ, बस अच्छा चाहता हूँ। आपके लिए एक अच्छी तरीके से बताता हूँ कि ये चीज़ें करोगे, इस तरह से करोगे तो आगे भविष्य बहुत सुनहरा है। जैसे अपना एक बड़ा भाई एक छोटे भाई को बताता है ना, समझाता है कि भाई अगर खेलते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा मैं इस परपेच में नहीं करूँ, खेलने से भी कुछ होता है, लेकिन अगर ऐसे ही मोहल्ले में खेलते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने जो आपको बातें बताई हैं उसको बहुत ध्यान से समझना, हो सके तो अमल करने की कोशिश करना, बहुत लाभ होगा। अगले बिजनेस आइडिया तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।